time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. एक लड़की बिस्तर पर किसी महारानी की तरह लेटी हुई थी। दिखने में एवरेज थी, किसी आम लड़की की तरह। एक चीज़ उसको आकर्षित बनाती थी, वो थी उसकी पर्सनैलिटी। बाल कमर तक आते थे, जो लंबे और घने थे। हाइट कुछ 5 फीट 4 इंच की थी। 15वीं अलार्म में उसकी नींद खुली और उठकर घड़ी देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। भागा दौड़ी में वो बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। जी हाँ, ये है हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड, काशी। उसकी 1 घंटे में एक इंटरव्यू थी। नहाने के बाद वो शीशे के सामने बैठ अपना मेकअप करने लगी। वैसे तो उसकी उम्र 25 साल की थी, पर उसने कुछ इस प्रकार अपना मेकअप किया जिससे वो 35 साल की लग रही थी। मेकअप करने के बाद खुद को शीशे में निहार के जब उसको तसल्ली हुई कि सब ठीक है, उसने एक लंबी सांस ली। आधे घंटे बाद काशी रेडी होके ब्रेकफास्ट करते करते जल्द ही कुर्सी में चढ़ अपने लक्ष्य स्थान की ओर प्रस्थान किया। वो एक सफाई कर्मचारी के तौर पे इंटरव्यू देने आई थी। हालांकि कैंडिडेट कम रहने के चलते उसको बिना किसी पाबंदी के जॉब मिल भी गई थी, पर उसको आज ही ज्वाइन करना पड़ा, जिसके चलते रूम पहुंचते पहुंचते उसको लेट हो गया। रूम आके रूम का लॉक खोला तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था पूरे रूम में। उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में सोफे पे कोई शख्स बैठा था। वो धीरे कदमों से उस शख्स की ओर बढ़ा और थोड़ा करीब पहुंच के एक जोर की लात मारी। अकस्मात पड़े इस लात की वजह से वो शख्स ठिठकता हुआ बोल पड़ा, बॉस, कभी तो अच्छे से स्वागत करो मेरा। काशी सोफे पर विराजमान होते हुए बोली, तुम कभी तो नॉर्मल इंसान की तरह आया करो। उस शख्स को फिर वो ऑर्डर देते हुए बोली, हम घड़ी गाया रहेंगे, वो मुझसे ना सुनी। उपाय ना मिलते देख वो शख्स मुंह लटकाए हुए किचन की ओर बढ़ा और बड़बड़ाते हुए डिनर बनाने लगा। ये था अभी। इसकी इंट्रो थोड़ा रुक के मिलेगा। खाना खाने के बाद दोनों सोफे पे बैठ गए। अभी, बॉस, वो शख्स है ना, कंपनी के किसी काम के सिलसिले में लंदन गया है। 1 मंथ में लौटेंगे, तब तक आपको शायद वही कुछ दिन रहना पड़ सकता है। काशी को जिससे सब कुछ समझ आ गया, उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। 15 मिनट बाद अभी के सामने एक बंद दरवाज़ा था और वो निराशा से उस दरवाजे की ओर एकटक देखे जा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। बड़बड़ाते हुए वो रास्ते से चलता जा रहा था। उसको अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था, इसीलिए चलते चलते बीच बीच में वो कभी कभी हनुमान चालीसा भी गाते